हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुशवाहा आपको अपने यूट्यूब चैनल AR क्लासेज पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं आप लोगों को राष्ट्रमंडल देश या कॉमनवेल्थ कंट्री के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आइए देखते हैं कि राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ कंट्री कौन से होते हैं। राष्ट्रमंडल राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ। राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ इसकी स्थापना 1931 में की गई थी तथा रीइस्टेब्लिशमेंट 1949 में किया गया था। तो राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ के जिसकी स्थापना 1931 में किया गया था तथा रीइस्टेब्लिशमेंट 1949 में किया गया। इसमें वर्तमान में 53 सदस्य देश है। ये सदस्य हमेशा बढ़ते और घटते रहते हैं। कोई देश चाहे तो कॉमनवेल्थ सदस्य की सदस्यता छोड़ सकता है या राष्ट्रमंडल संगठन भी किसी देश को बैन कर सकता है। तो इसलिए इनकी सदस्यों की संख्या फिक्स नहीं रहती है, यह समय समय पर बदलते रहते हैं। इसमें वे कंट्री होते हैं जो कभी न कभी ब्रिटिश उपनिवेश थे। तो इसमें वे कंट्री होते हैं जो कभी न कभी ब्रिटेन का उपनिवेश थे, लेकिन दो देश ऐसे हैं जो ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं थे। पहला मोजाम्बिक, दूसरा रवांडा। इन दोनों को छोड़कर बाकी सभी देश ब्रिटेन के उपनिवेश थे। सिर्फ मोजाम्बिक और रवांडा ये ऐसे सदस्य हैं जो ब्रिटेन के उपनिवेश नहीं थे, लेकिन कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं। अब देखिए, भारत ने इस संगठन को 1949 में ज्वाइन किया था। 1949 में जब संविधान नहीं बना था तो संविधान सभा ने निर्णय लिया कि भारत कॉमनवेल्थ सदस्य बनेगा। तो भारत ने 1949 में कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया। इस संगठन का उद्देश्य है मानवाधिकार बेहतर करना, अर्थात लोगों के अधिकार को हर जगह पे समान रखना तथा लोगों को उनका अधिकार दिलाना। इसका अध्यक्ष इसका हेड हमेशा ब्रिटिश महारानी होती है तथा इसका एक होता है सचिव जो हमेशा बदलता रहता है, जो बार बार चुना जाता है। इसका सम्मेलन 2 वर्ष में एक बार होता है। इसका सम्मेलन 2 वर्ष में एक बार होता है तथा 25वां सम्मेलन वनुआतु देश में हुआ था, लेकिन अनुवातु में प्राकृतिक कारण से इसे ट्रांसफ़र करके पुनः ब्रिटेन में कर दिया गया। और अनुवातु जो कि ऑस्ट्रेलिया द्वीप पे स्थित है। अनुवातु ऑस्ट्रेलिया द्वीप समूह का एक देश है। तो 25वां सम्मेलन यहीं पे होना था, लेकिन प्राकृतिक कारण से इसे ट्रांसफ़र करके ब्रिटेन में कर दिया गया था। 26वां सम्मेलन इसका 2020 में रवांडा में किया गया था। रवांडा जो कॉमनवेल्थ का सदस्य है, लेकिन ब्रिटेन का उपनिवेश नहीं था। 27वां 2022 में समोआ में किया जाएगा। तो 25वां देश वनुआतु में होना था, लेकिन प्राकृतिक कारण से ब्रिटेन में किया गया। 26वां रवांडा में किया गया। 27वां 2022 में समोआ में होगा। अब देखिए क्या होता है। जो कॉमनवेल्थ देश है या जो कॉमनवेल्थ के सदस्य देश हैं उनको CHOGM अर्थात चोगम कहा जाता है। चोगम का फुल फॉर्म होता है
कॉमनवेल्थ हेड ऑफ द गवर्नमेंट मीटिंग, अर्थात जब कॉमनवेल्थ सदस्यों की हेड की मीटिंग, अर्थात जो कॉमनवेल्थ देश के सदस्य हैं उनके प्रमुखों की मीटिंग जब होती है तो उसे चोगम कहा जाता है। कोई देश इसकी सदस्यता छोड़ सकता है अपने मन से तथा राष्ट्रमंडल संगठन भी इसकी सदस्यता को छोड़ सकते हैं, बैन कर सकते हैं। तब आइए देखते हैं कौन कौन देश इसमें से बैन हुआ या छोड़ा था। तो 1972 में पाकिस्तान ने इसे छोड़ दिया तथा पुनः 1949 में आ गया तथा पुनः 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ तथा पाकिस्तान ने इंडिया पर आक्रमण किया तो इसे बैन कर दिया गया। तो 1999 में पुनः इसे बैन कर दिया गया। इसे बैन कॉमनवेल्थ या राष्ट्रमंडल देश ने किया। अब देखिए, एक बार मालदीव ने भी एक बार इसकी सदस्यता को छोड़ा था लेकिन पुनः प्रवेश कर लिया। तो इस देश को छोड़ने वाले देश मालदीव और पाकिस्तान है। अब देखते हैं इसके कुछ बारे में अन्य तथ्य। कोई पूछे कि कॉमनवेल्थ सदस्य देशों में सबसे बड़ा देश कौन सा है जनसंख्या की दृष्टि से, तो भारत है। क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा है। तो कॉमनवेल्थ में सबसे बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से भारत तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से कनाडा है। अब ये संगठन कॉमनवेल्थ संगठन पूरी दुनिया का 2.4 बिलियन लोग को रखता है। तो कॉमनवेल्थ संगठन में पूरी दुनिया के 2.4 बिलियन जनसंख्या रहती है। अब देखिए इंडिया का, मान लीजिए कोई राजदूत है श्रीलंका में, इंडिया का कोई राजदूत है श्रीलंका में तथा इंडिया का राजदूत है चाइना में। तो इंडिया और श्रीलंका दोनों कॉमनवेल्थ के सदस्य हैं तथा इंडिया कॉमनवेल्थ के सदस्य है लेकिन चाइना नहीं है। तो इन दोनों के बीच में जो राजदूत हो गए उसे राजदूत न कहकर उच्चायुक्त कहते हैं, उच्चायुक्त या हाई कमिश्नर कहते हैं। तो जब दो सदस्य देशों के बीच जो कॉमनवेल्थ के उनके बीच राजदूतों को उच्चायुक्त कहते हैं, जबकि इन दोनों के बीच जो एम्बेसडर होते हैं उसे राजदूत कहते हैं। राजदूत अर्थात एम्बेसडर। तो जब दो सदस्य जो कॉमनवेल्थ देश के दो सदस्य देश के बीच राजदूत को उच्चायुक्त कहते हैं तथा अन्य देशों के एम्बेसडर को राजदूत कहते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आप लोगों को आज कॉमनवेल्थ सदस्य देशों और कॉमनवेल्थ संगठन के बारे में अच्छा से पता चल गया होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।